दूसरी बुक पे चलते हैं, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और आभा जी हमारे लिए पढ़ रही हैं। ठीक है, कल हमने मतलब पढ़ा था ऑटो सजेशन का। ऑटो सजेशन मतलब रिपीटेडली आप अपने आप को क्या बोलते हो, उसको ऑटो सजेशन बोलते हैं। सो कल हमने बहुत ब्यूटीफुल 3-4 एक्सपीरियंसेस पढ़े थे। आज भी हम बहुत ब्यूटीफुल 3-4 एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे। हाँ जी, आभा जी प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Ma'am, from how he हाउ ही overcame? ओवरकेम अ nasty टेम्पर। Okay. nasty टेम्पर का मतलब होता है बहुत तेज गुस्सा। How he overcame a nasty temper. Many men who complained of irritability and bad temper proved to be very susceptible to autosuggestion and obtained marvelous results by using the following statements 3 to 4 times a day: morning, noon, and at night, prior to sleep for about a month. Henceforth, I shall grow more good humored. Joy, happiness, and cheerfulness are now becoming my normal states of mind. Every day I am becoming more and more lovable and understanding. I am now becoming the center of cheer and goodwill to all those about me, infecting them with good humor. This happy, joyous, and cheerful mood is now becoming my normal, natural state of mind. I am grateful. देखो इतना लंबा एफर्मेशन है, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के कुछ कुछ एफर्मेशन लंबे होते हैं, तो उनको लिख के हमको रीड कर करके रिपीट करने होते हैं। बहुत सारे हमारे पास लिखे हुए हैं ऐसे। तो ये इंसान जो था, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। इसका टेम्पर एकदम से नास्टी टेम्पर, मतलब बहुत तेज वाला गुस्सा। तूफान मेल होगा ये। सो ही डिड, इन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी का ये एफर्मेशन दिन में 4 बार रीड कर करके किया। रीड करके कि क्या होगा, इतना लंबा याद रह पाना बहुत मुश्किल होता है। इवेंचुअली याद हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे मेरे पास लिखे हुए थे जो मैंने रिकॉर्ड करके आपको भी भेजा था ग्रुप में, वो भी लंबा ही था ना। लेकिन अभी मुंह जुबानी याद हो गया है, अब वो उठाना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ये वाला भी इनिशियली 1 आध महीने के लिए पढ़ के करना पड़ता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है, याद हो जाता है बिल्कुल बाय हार्ट, मुंह जुबानी। सो ये गुस्से के लिए है। दैट henceforth आई शैल ग्रो मोर गुड ह्यूमर्ड, मतलब मैं मजेदार इंसान। गुड ह्यूमर्ड मतलब मजेदार इंसान बन रहा हूं, बनूंगा। आई शैल ग्रो। जॉय, हैप्पीनेस और चेयरफुलनेस मेरा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है। रोज रोज मैं बहुत ज्यादा लवेबल, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। आई एम नाउ बिकमिंग द सेंटर ऑफ चेयर, मतलब मैं सेंटर ऑफ हैप्पीनेस हूँ लोगों के लिए। मतलब मैं लोगों को इन्फेक्शन देता हूँ, खुशी का इन्फेक्शन दे रहा हूँ। आई एम इन्फेक्टिंग पीपल विद गुड ह्यूमर, ऐसे। और ये जो मेरी हैप्पी है, मेरा जॉयफुल स्टेट है, मेरा चेयरफुल मूड है, ये मेरा नॉर्मल स्टेट ऑफ मूड होता जा रहा है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। आप देखिए इसका भी एंड ग्रैटिट्यूड से किया हुआ है। जो मैं बोलती हूँ ना हमेशा, ग्रैटिट्यूड का ढक्कन लगा दो। कोई भी चीज बोलते हो, बिग मनी इज कमिंग टू मी नाउ, आई एम ग्रेटफुल। बस आई एम ग्रेटफुल का मतलब मैं शुक्रिया करता हूँ, इसका आप ढक्कन लगा दो। कोई भी सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो, दैट मनी इज रेनिंग इन माई लाइफ, है ना, जैसे ये वाला एफर्मेशन है, आई एम सो ग्रेटफुल। दैट वे मेरी हेल्थ बेटर एंड बेटर होती जा रही है, एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर एंड आई एम रिकवरिंग लाइक अ मिरेकल। तो उसके बाद आई एम सो ग्रेटफुल, तो वो ग्रेटफुल का ढक्कन लगा दो हमेशा, बिकॉज उस एनर्जी के साथ आप किसी भी सेंटेंस को अगर बांध दोगे, है ना, नॉट लगा दोगे, या गांठ बांधना, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बांध डालो आप किसी भी सेंटेंस के साथ में, गांठ लगा दो, तो अब उसकी एनर्जी एलिवेट हो जाएगी और वो बहुत जल्दी हमारी हमारे लाइफ में आ जाएगा। क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके जहन से निकली है ना, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से आप कोई भी हीलिंग, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब बहुत इजीली अट्रैक्ट करने लग जाते हो अपनी जिंदगी के अंदर। इसीलिए हम वो गांठ बांध देते हैं, फट से कोई भी सेंटेंस बोल दिया
that उसके बाद गांठ, the more I spend money, the more I receive multiplied several times. I'm so grateful for it. I'm so grateful. ये वाली एनर्जी तो इस पे भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कई जगह ऐसे इस तरह से यूज किया है कि उन्होंने बहुत लंबा सा सेंटेंस दिया और उसमें आई गिव ग्रैटिट्यूड फॉर इट, मतलब मैं इसका शुक्राना देती हूँ, बहुत सारा शुक्राना देती हूँ अपनी जिंदगी से। तो ये एफर्मेशन है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट मुझे लगता नहीं अब किसी को ऐसा गुस्सा आता है, सब इतने शांत स्वभाव के लोग हो गए हैं यहाँ पे। हाँ जी। The constructive and destructive power of suggestion. Some illustrations and comments on heterosuggestion. Heterosuggestion means suggestions from another person. In all ages, the power of suggestion has played a part in the life and thought of man in every period of time and in each country of the earth. In many parts of the world, it is the controlling power in religion. Suggestion may be used to discipline and control ourselves, but it can also be used to take control and command over others who do not know the laws of mind. In its constructive form, it is wonderful and magnificent. In its negative aspects, it is one of the most destructive of all the response patterns of the mind, resulting in patterns of misery, failure, suffering, sickness, and disaster. हम्म। तो इसमें पहली चीज जो इन्होंने बताई है हेट्रो सजेशन। हेट्रो सजेशन मतलब किसी और के लिए, जैसे अगर मैं किसी और के लिए बोलती हूँ दैट वो पर्सन बहुत कैजुअल है, तो ये मैंने नेगेटिव सजेशन, वो उसका बिहेवियर और ज्यादा कैजुअल होता जाएगा बिकॉज मैंने ये बोला है, वो किसी और के लिए सजेशन दिया है ना। इसीलिए कहते हैं अपनी अपनी जिंदगी को लोगों को ब्लेस करने के लिए यूज करो, बिकॉज वो हेट्रो सजेशन होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ आबा जी की हेल्थ बहुत अच्छी हो, बहुत ग्रो करें, थ्राइव करें, बहुत खुश रहे और बिल्कुल बेबी की तरह, मिरेकल की तरह रिकवर हो, ये मैंने हेट्रो सजेशन दिया है इनको, है ना। अपने लिए नहीं था ये, लेकिन उनके लिए था। तो अपने आप को देते हैं तो ऑटो सजेशन होता है, और किसी और को देते हैं तो हेट्रो, तो इन हेट्रो सजेशन दिया है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हेट्रो सजेशन के बारे में बताया है कि रिलीजन एक बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ हेट्रो सजेशन है, जो इन्होंने एक लाइन बोली है, कंट्रोलिंग पावर इन रिलीजन, है ना, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कई के रिलीजन के नाम पे हेट्रो सजेशन है कि अगर आप नेगेटिव सजेशंस आते हैं ना कि ये वाला काम करो, इतने पंडितों को खाना नहीं खिलाओगे या ये ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव कंट्रोलिंग पावर ऑफ रिलीजन है बहुत सारी कंट्रीज में। तो इन्होंने एक पूरा चैप्टर इस पे लिखा हुआ है कि ये सब आपके दिमाग का खेल होता है, कि अगर आपने ये नहीं किया, लाइक आई कैन टेक दैट एग्जाम्पल ऑफ करवा चौथ का व्रत। इतना स्ट्रांगली इनग्रेन्ड है कि अगर कोई फीमेल सपोज गलती कर देती है, करवा चौथ का फास्ट होता है उनका, वेयर विच पीपल कीप फॉर देयर हस्बैंड्स लॉन्ग लाइव्स, एंड अगर आप गलती से भी कुछ जाने अनजाने में कुछ खा लेते हो, तो आप सोचोगे ओ गॉड, क्योंकि वो रिलीजन की पावर है कि अगर आपको अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो आपको पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मतलब बहुत तौर तरीके रिजिडिटी के साथ बताए हुए हैं। और वो रिजिडिटी हमारे दिमाग में घुस जाती है, और अगर हम एक भी बार, मतलब अगर हमको कुछ ट्रैवल भी करना होता है या आपने कुछ खा लिया, तो एक गिल्ट के साथ हम वो करते हैं कि मेरा रिलीजन मुझे अलाउ नहीं करता है लेकिन मैंने ऐसे कर लिया, है ना। सो बट यू नो दैट ये वाली प्रथा सिर्फ इंडिया में है और कहीं नहीं है। सो क्या इस व्रत में कितना रेलेवेंस है, अगर आप वैसे ही मून से, जो चौथ का मून होता है, सब लोग सोचते हैं कि बहुत पावरफुल होता है, और उनको आप अर्घ चढ़ाओगे और आप अपने पति की लंबी उम्र की कामना करोगे, तो वो क्या बिना आपके फास्ट रखे नहीं करेंगे क्या? मतलब अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रखा मान लो, और आपने सिर्फ चांद की पूजा करी,
अच्छे से पूजा करी जो तरीका होता है उसके साथ में, तो क्या चांद ये बोलेंगे, या आपको हमको ऐसा लगेगा कि चांद हमारी विश फुलफिल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने व्रत नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ चांद से बहुत दिल में प्यार भर के पूजा करी है, लेकिन मुझे फास्ट भी करना जरूरी है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, हम सबको ये पता है दैट आप सिर्फ चांद को पूजा करना, जैसे आज हम फुल मून की पूजा करेंगे, है ना, फुल मून की पूजा करेंगे। हम में से कुछ लोग पूर्णमासी पे फास्ट रखते हैं, पूर्णिमा वाले दिन, कुछ लोग नहीं रखते। तो क्या जो फास्ट रखते हैं और जो नहीं रखते, क्या उनकी जिंदगी, जो नहीं रखते उनकी बहुत बुरी है क्या? है ना, नहीं है ना ऐसा। ये चीज हमको पता है बिकॉज वी आर एडुकेटेड पीपल। जैसे मैं फास्ट नहीं रखती हूँ पूर्णिमा वाले दिन, तो क्या मेरा दिन बहुत खराब होने वाला है? क्या चांद मुझे पनिश करेंगे? है ना। लेकिन कई रिलीजन बहुत डॉगमा के साथ और रिजिडिटी के साथ करते हैं, बहुत बंधन के साथ बंध गए हो आप फेस्टिवल्स पे और उसमें। अगर आपने दिवाली पे 3 घर में गिफ्ट नहीं भिजवाए तो क्या आपकी दिवाली नहीं मनेगी? है ना। और अगर शादी में आपने 1 करोड़ की बजाय 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो भी, या पंडित जी जो शादी का प्रोसेस कराते हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ 7 फेरे लेते हैं इंडिया में, वो अराउंड द फायर, अलग अलग तरीके होते हैं, ऑफ कोर्स हम मल्टी रिलीजियस लोग हैं। लेकिन अगर वो एक तो 4 घंटे की शादी होती है वो फेरे वाले, तो क्या उनकी शादी ज्यादा सक्सेसफुल होती है? अगर पंडित बहुत लंबी शादी करा रहे हैं, सपोज 4 घंटे मंडप में बिठा के रखा हुआ है उन्होंने सबको, तो क्या उनकी शादी ज्यादा सक्सेसफुल होगी बनस्पत उन लोगों का जिन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया शादी में, और जिन्होंने छोटे रूप में शादी करी है, और जिन्होंने पंडित ने 1 घंटे में शादी करा दी है? ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम ये लॉजिकली सोचें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्होंने लंबी लंबी शादियां कराई है या ज्यादा पैसे, मतलब जो भी है, जो भी चीज हमको जैसे बताई जाती है कि इस तरह से करना चाहिए, ये प्रोसेस होता है, या ऐसे फास्ट रखना है, रिलीजियस बहुत कंट्रोलिंग पावर होता जा रहा है। कभी भी रिलीजन को कंट्रोल अपनी खुशी से करना चाहिए, है ना, अपनी खुशी से करना चाहिए। जब भी प्रैक्टिस आप कोई भी करो जो भी रिलीजन की होती है, अगर आपको वैसे ही, बट ये नहीं होना चाहिए कि ओ गॉड आज मैंने गाय को रोटी नहीं खिलाई, ओ गॉड आज ये हो गया वो हो गया। फिर हम एसोसिएट करने लग जाते हैं कि आज मेरे दिन में ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि सुबह मैं गाय को रोटी खिलाना भूल गई क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला था। सो डोंट गेट इनटू ऑल दैट। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब दिमाग की उपज होती है। तो ये नेगेटिव सजेशन, ऑटो सजेशन, हेट्रो सजेशन, ये हेट्रो सजेशन ही है ना, रिलीजन हमको बता रहा है, या हम इस तरह से करते जा रहे हैं कि बिकॉज ये वाला मुझे बताया गया है मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सारी, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत डिटेल में बताएंगे अभी, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में ही है ये सारी चीजें। तो इसीलिए थोड़ा चिल रहो। आपके कर्म, आपके आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शन, आपके कर्म, आप शब्द जो यूज करते हो और जो विचार आप सोचते हो, पावर बस वहीं पर है, उसके अलावा दुनिया में कोई और पावर नहीं है, ठीक है। हाँ जी। Have you accepted any of these? From infancy on, the majority of us have been given many negative suggestions. Not knowing how to thwart them, we unconsciously accepted them. Here are some of the negative suggestions. You can't. You will never amount to anything. You mustn't. You will fail. You haven't got a chance. You are all wrong. It's no use. It's not what you know, but who you know. The world is going to the dogs. What's the use? Nobody cares. It's no use trying so hard. You are too old now. Things are getting worse and worse. Life is an endless grind. Love is for the birds. You just can't win. Pretty soon you'll be bankrupt. Watch out, you will get the virus. तो ये वाले, ये सब हेट्रो सजेशंस है जो लोगों ने हमको बोले हैं, हमने लोगों को बोले हैं, ठीक है, अपने लिए नहीं होते ये। तो ये ऐसा कुछ बोला है ना, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता,
तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। ये गवर्नमेंट इतनी खराब है कि ये दुनिया बिल्कुल डॉग्स को जा रही है अब, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार एक बहुत मुद्दा होता है जब लोग हेटेरो सजेशन करते हैं या किसी चीज के लिए कि इस उम्र में शादी नहीं होती है, उस उम्र में अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, उम्र होने के बाद ऐसा हो जाता है। जितनी ज्यादा उम्र होती जाएगी लड़की की उतना ही लड़का ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। इस तरह के फॉल्टी नेगेटिव हेट्रो सजेशंस इतने लोग आपस में बात करते हैं और हमने उनको बिलीफ बना लिया है। और क्योंकि बिलीफ, अब कोई चीज बार बार कोई बोलता है तो एक्चुअली वो चीज बिलीफ हमारे दिमाग में भी बनती जाती है। हम तो नहीं सोचते ऐसा, ठीक है, लेकिन कोई लगातार ये बोलता जाता है तो वो बिलीफ का रूप ले लेता है और वो हेट्रो सजेशन हकीकत में बदल जाता है। तो इसीलिए किसी भी चीज के बारे में, इसीलिए फ्लोरेंस कोवेलशेड ने लिखा है दैट यूज योर लाइफ ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। मत ये वाले सजेशन किसी को दो, और किसी को सुना भी है तो आपको उसको, हमने बहुत पहले सुना था, हिंदुस्तान में हम लोग बोलते हैं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ एक कान से सुनो और उसी कान से निकाल दो, घुसाओ भी मत दिमाग में, कोई जरूरत नहीं है। इट रियली डज नॉट मैटर, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। मेरी जिंदगी मस्त है, वो ही रहेगी। बस अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस पे पूरा भरोसा रखो, उनको कंट्रोल करो, एंड आप वो सुन डिफरेंस देखोगे। तो ये सारी चीजें, एंड वाला जो लास्ट वाला लिखा है, वॉच आउट यूल गेट द वायरस, है ना। सारी मम्मियां अपने बच्चों को बोलती है देखो तुमको बीमार पड़ जाओगे, तुम स्वेटर पहन लो बीमार पड़ जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करो फेल हो जाओगे। ये सारे हेट्रो सजेशन देते हैं हम उनको, आपको पता है। अगर हम ये चीज बोलते हैं कि आप अच्छे से कपड़े पहन के जाओ बीमार पड़ जाओगे, बीमार मत बोलो ना बीमार पड़ जाओगे, जरूरी है बोलना ये वाली चीज। आप पता लगाए ना, हमको ये हेट्रो सजेशन होता है, सबकॉन्शियस माइंड फट से इस भाषा को पिक कर लेता है और इट विल कम ट्रू, हकीकत में बदल देता है। तो इसलिए मत बोलो ऐसे किसी को भी, है ना। मत बोलो कि पढ़ लो, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये बोलने की क्या जरूरत है। आप बोलो कि आप बहुत केपेबल हो, आप में इतना दिमाग है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप देखना आपके कैसे मार्क्स आएंगे। ये भी तो बोल सकते हैं ना हम, कि तो हमको ये क्यों बोलना है पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। क्यों ऐसी चीज हेट्रो सजेशन देनी है। नहीं देंगे हम ऐसा हेट्रो सजेशन, अच्छे से बोलिए। आप बोल लो कि अच्छे से स्वेटर पहनो, गर्म कपड़े पहन के जाओ, हेल्दी रहोगे, चुस्त तंदुरुस्त रहोगे। ये हेट्रो सजेशन इस तरह से दिया जाता है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलने होते हैं। सारी मम्मियां अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं, या पापाज भी बहुत उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन हमारी भाषा में हम गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा, है ना। सो जल्दी करो नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, ये बोलने की जरूरत नहीं होती है हमको। हाँ, जल्दी करो ताकि टाइम से पहुंच जाओ और वहां पे कंफर्टेबल रहोगे, ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा। ऐसे बोलना होता है, जल्दी टाइम से एयरपोर्ट निकल जाना ताकि अच्छे से टाइम रहे, थोड़ा टाइम पकड़ के चलना। तो इस तरह से सेंटेंस को चेंज करना जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इज थॉट्स वर्ड्स एक्शंस, है ना। तो ये वाली एनर्जी मत डालो कि जल्दी जाओ नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, ऐसे नहीं बोलना होता है। यही उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ जी, आगे पढ़िए, ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। You can't trust a soul, etc. Unless, as an adult, you use constructive autosuggestion, which is a reconditioning therapy. The impressions made on you in the past can cause behavior patterns that cause failure in your personal and social life. Autosuggestion is a means releasing you from the mass of negative verbal conditioning that might otherwise distort your life pattern, making the development of good habits difficult. थैंक You, यू आभा जी फॉर रीडिंग, इतना ही विल बी एबल टू रीड, इट्स ऑलरेडी 7:03। थैंक यू okay, सो ma'am. मच, थैंक यू फॉर रीडिंग। Thank you so much, ma'am. Thank you. इसमें ये लिखा हुआ है, जो जो ऑटो सजेशंस आपको, जो हेट्रो सजेशन, सपोज आपने बचपन से सुना है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमसे ये काम नहीं होगा, या तुम ये वाला काम कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, आप उसका
ऑपोजिट ऑटो सजेशन यूज करो। तो जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स एंड थॉट्स हमारे भरे हुए हैं ना, जैसे पैसे के बारे में, दैट जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा आएगा। बहुत पैसा मेहनत से आता है, पैसा पेड़ पे नहीं लगा होता है ना। किस्मत से ज्यादा समय के पहले कुछ नहीं मिलता। ये सब हेट्रो सजेशंस हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, और हम में से कई लोग इसका विश्वास करते हैं कि पैसे के लिए बहुत नो। फिर अब आप क्या बोलोगे? आपका ऑटो सजेशन होगा, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से और बहुत कंफर्टेबली आता है ना। इस तरह आपने ऑपोजिट सेंटेंस बोल दिया, मनी कम्स टू मी इजिली एंड जॉयफुली। सो इजिली मतलब मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही, क्योंकि आपके दिमाग में टैटू ये बना हुआ था कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, और घर बनाना कोई आसान बात नहीं होता, या लाइक जो भी जिस भी तरीके की इस तरह की बहुत सारे हमारे मन में हमने बचपन से सुने हुए हैं कि मेहनत बहुत, ये वाला बहुत मेहनत वाला काम होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। आप उसको ऑटो सजेशन से चेंज कर दो। तो ये ऑटो से हेट्रो सजेशन को, अगर नेगेटिव हेट्रो सजेशन है, नेगेटिव बिलीफ आपके दिमाग में है कि आपको किसी भी चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कोई भी ऐसी चीज होती है कि घर खरीदने के लिए दिल्ली जैसी सिटी में बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी वो आगे बताएंगे एक एक्सपीरियंस, जिसको एक फीमेल को, जो वो लगातार बोलती रहती थी कि मुझे अपना घर चाहिए, और जो भी वो रेड कैडिलैक कार चाहिए थी उसको, कैडिलैक। तो अब उसके, वो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब वो कभी रेड कैडिलैक कार, महंगी गाड़ी होती है, कि वो खरीद पाएगी। और उसको रेड कैडिलैक ही पसंद थी, लाल रंग की। इवेंचुअली उसको पता भी नहीं था, उसके कोई अंकल थे दूर के रिश्तेदार, उन्होंने अपने विल में वो रेड कैडिलैक और 3 प्रॉपर्टीज उसके नाम कर दी थी, क्योंकि उसने बस प्यार दिया था उसको, है ना। तो अगर आप प्यार दोगे किसी चीज को, अगर आप ये सोचोगे वाओ आई वुड लव टू हैव, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं इस सिटी में अपना खुद का 2 BHK हाउस खरीद लूं, दैट वे, है ना। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग रैशनैलिटी में, पैसे कहाँ से आएंगे, वहां से ऐसे कर लेते हैं, ये सब करने नहीं। वो आपकी ड्रीम लिस्ट में होना चाहिए, और आप उसको रोज ऐसे पढ़ रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्यूटिफुल न्यू नाइस लवली हाउस विच इज 2 BHK 3 BHK, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप इस तरह बोलोगे, लगातार उसको फील करोगे, तो आपको पूरा हो जाएगा। बट ये बिलीफ हमारे जो नेगेटिव आ जाते हैं कि ये कर पाना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत मेहनत से आता है, इस एज के बाद जॉब नहीं लगती है। there's a friend of mine, वो she's looking for a job, तो एंड शी इज आई थिंक 52। तो वो बार बार, ये इस उम्र में मुझे कहाँ जॉब मिलेगी, 52 में कौन किसको लेगा, 52 में मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ, 52। मैंने कहा अच्छा, आधे लोग तो, जनता जब वो 50 60s में आते हैं तो उनकी इनकम बढ़ने लग जाती है, बिकॉज इतनी विजडम, इतना ठहराव जिंदगी में, इतना स्किल अपस्किल हो जाते हैं, है ना। सो ये सब माइंडसेट की बातें होती है, ये सब फालतू की चीजें, इनको मत अपने दिमाग में लेके आओ। चाहे कोई बोल भी रहा है ना, उसका ऑपोजिट सेंटेंस आप कर दो, that I'm very easily and comfortably getting a source of, amazing source of income. That is it. So इस तरह कर करके, ये हेट्रो सजेशन के कारण हम बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को लेके, और उनको निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको यहाँ पे समझा रहे हैं कि उसका काउंटर ऑटो सजेशन को यूज करो। जैसे किसी ने बोला है तुम्हारे पास की नहीं है, तुमसे ये काम नहीं होगा, तो उसमें होगा दैट आई एम सुपर सक्सेसफुल एट माई करियर, एंड मुझे बहुत रिवॉर्ड्स और अप्रिसिएशन मिलते हैं अपने काम के लिए, दैट मैं अपने करियर में सुपर सक्सेसफुल हूँ, और मुझे अपने काम के लिए बहुत रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिलते हैं। हम RNR बोलते हैं उसको ऑफिशियल टर्म्स में ना, RNR इज रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो मुझे बहुत रिवॉर्ड्स RNR में मिलते हैं, और मैं अपने काम में सुपर सक्सेसफुल हूँ। तो अब जिसने भी बोला था कि आप निकम्मे हो, आपसे कुछ नहीं होगा, उसको आपने चेंज कर दिया, और चेंज भी इतनी ब्यूटीफुली किया, और रोज आप लगातार अपने आप को ये चीज रिपीट कर रहे हो, दैट आई एम सुपर सक्सेसफुल एट माई वर्क, एंड मुझे बहुत RNR मिलते हैं, सबसे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिलते हैं।
है ना? इस तरह बोल-बोल के रिपीटेडली अब आपका जो पुराना वो हेटेरोसजेशन था, जब आपको किसी ने बोला था दैट आप तो ऐसे ही हो एक्स्ट्रा, आपसे कुछ नहीं होगा, जब भी होगा तो ठीक है, ये सारी चीज़ न्यूट्रलाइज़ हो गई। अब आपने एक नया ऑटो सजेशन प्लान किया, अब आपका अवचेतन मन इस नए ऑटो सजेशन को पिक करेगा और आप देखोगे कि वो हकीकत में बदल जाएगा। तो अब आपने नेगेटिव हेटेरोसजेशन को हटा दिया, ये इसका मतलब है, ठीक है? तो इस तरह इसमें इसमें लिखा हुआ है कि डिस्टॉर्टेड लाइफ पैटर्न्स कई बार बने हुए होते हैं, है ना? वर्बल कंडीशनिंग किसी की, बट ऑटो सजेशन से आप नेगेटिव वर्बल कंडीशनिंग को बहुत गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। अगर किसी के कि मतलब कई लोग बोलते हैं तुम नहीं कर पाती, कई होममेकर्स होती है उनको लगता है कि आई डोंट थिंक आई कैन वर्क नाउ बिकॉज़ वो 40s एंड 50s में पहुंच गए, तो उनको लगता है आई कांट वर्क नाउ, इट्स टू लेट, मैं क्या काम करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्यों ऐसे सोचना? मतलब देर आर पीपल जिनको घर बैठे बैठे लाखों रुपए आते हैं, एंड कभी भी इस तरह की चीज लाइक कभी भी ऐसे हम सोचते हैं अपने आप को डिमीन करके नहीं। आप यूनिवर्स से बात करो, आप अपनी ड्रीम लिस्ट में डाल दो दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम वेरी कंफर्टेबली एंड इजिली रिसीविंग ₹1 लाख, मेकिंग enjoying द वर्क दैट आई लव। तो अपने आप यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रास्ता देगा, हेडवे देगा, जिससे आपको मे बी सम फ्रेंड ऑफ योर्स विल कम एंड से दैट आई एम डूइंग दिस वर्क, आप लाके आप हमारे साथ कोलैब करोगे, आप ये करोगे, या व्हाई डोंट यू आल्सो डू दिस, एंड आप देखोगे वो पता ही नहीं होता यूनिवर्स कहाँ से क्या हमारे सामने जिंदगी में किस्मत में रख देते हैं, है ना? सिर्फ इसलिए कि हमने उस चीज को बहुत अच्छी एनर्जी दी हुई होती है। अपने आप ये सारी चीजें होती है। सो लाइफ हमारे माइंडसेट के हिसाब से चल रही होती है, तो अपने माइंडसेट पे ध्यान रखना, अपने ऑटो सजेशंस पे ध्यान रखना, और पॉजिटिव हेट्रो सजेशंस को पिक करना, और नेगेटिव हेट्रो सजेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका ऑपोजिट थॉट आप अपने दिमाग में डालिए और उसको बार 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 आप यूज करो दैट आई एम सक्सेसफुल, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ अपने सारे एरियाज में और मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं लोग, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है? और कोई उम्र नहीं होती है इसमें ना, लाइक यू आर टू ओल्ड फॉर दिस, अब आप कैसे करोगे ट्रैवल, यू आर टू ओल्ड फॉर दैट, यू आर टू ओल्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको पता है ना, नायका की जो फाउंडर थी उन्होंने 57 ईयर्स में शुरू किया था, 50s में, लेट 50s में। आप देखो नायका एक ब्रांड है अपना खुद का, मतलब वो ऐप के फॉर्म में शुरू हुआ था, फिर हमने नायका से कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, अब नायका फैशन भी आ गया है, अब नायका के अपने कॉस्मेटिक ब्रांड्स आते हैं जो नायका ही बनाता है, इतना लिपस्टिक्स और वो सब नायका की खुद की होती है। सो सब कुछ लेट ही शुरू किया था ना उन्होंने, तो क्या उन्होंने सोचा, एंड शीज मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गई है वो आज की तारीख पे। पैसा गिनती का नहीं है, इतना पैसा है उनके पास, है ना? तो इसलिए ये सब कहना कि इट इज यू आर टू ओल्ड फॉर दिस और उम्र के साथ आप ये नहीं कर सकते, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जितना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस आता है, जो लोग भी आप में से 60s 70s 80s में है, आप तो ट्रेजर हाउस हो, और अपने आप को लगातार ये बोलना दैट दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, द हैप्पीएस्ट एंड द हेल्दीएस्ट गोल्डन पीरियड है मेरी जिंदगी का, सुनहरा पीरियड चल रहा है, और मैं सबसे आज तक मैंने ऐसे पीरियड अपनी मतलब जब मैं यंग थी तब भी मैंने ये इतनी अच्छी जिंदगी नहीं देखी जितनी मैं अभी देख रही हूँ या देख रहा हूँ, एंड दिस इज द गोल्डन पीरियड एंड आई एम लविंग एवरी डे। रोज का दिन मेरा जश्न की तरह है, रोज मुझे इतनी खुशियां मिलती हैं, बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइजेस मिलती हैं, सुंदर सुंदर जगह पे मैं जाता हूँ जो भी है। तो अपने आप को जिस तरह आप ऑटो सजेशंस दोगे, ऑटो सजेशन रेपिटेटिव होते हैं, तो रेपिटेडली आप दोगे, आप देखोगे वो आपकी कितनी जल्दी हकीकत बन जाते हैं। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने तरीका भी बताया है कि थोड़ा सा अल्फा स्टेट में बैठ के करो आप, है ना? थोड़ा सांस, गहरी लंबी सांस लेके रिलैक्स मोड में, स्लीपी स्टेट में, अपने आप को स्लीपी स्टेट में लेके जाओ, और फिर अपने आप को वो सेंटेंस बार 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 रिकॉर्ड प्लेयर की तरह रिपीट करते जाओ, और आप देखोगे वो बहुत जल्दी हकीकत बनेगा। इसमें जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं उसमें दे बैली टेकन, मतलब कितना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा लगा बस, है ना?
2 हफ्ते में। वो जो सिंगर थी जिसको स्टेज पे जा जाके बार बार वो फेल होके आ रही थी, फिर उसने अपने आप को ऑटो सजेशन दिए अच्छे अच्छे से कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पॉइज्ड हूँ, काम हूँ, सबको मेरा गाना बहुत पसंद आता है और मैं बहुत सुंदर गाना गाती हूँ, ये बोल बोल के गई। 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका ऑडिशन एक बार में क्लियर हो गया एंड शी बिकेम अ वेरी गुड सिंगर। है ना? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप तरीके से हम करते हैं, अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं बिना किसी माइंड के ऑब्स्टिकल के साथ में, दैट वे। ठीक है, सो आज का हमारा इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे कंटिन्यू। Thank you for such an amazing session, थैंक Dipti. यू। With all the blessings, Yes, I think I ma'am. can count on Beautiful it. session. Beautiful. थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इतनी अच्छी उन्होंने किताबें लिखी है, इतना अच्छा हमको पढ़ा रहे हैं, है ना? और बहुत रिलेटेबल है, मतलब बहुत रिलेट करते हैं हम इनके टीचिंग से, बिकॉज ये हमारे जैसे ही तो सब लोग हैं, कुछ इश्यूज हैं, किसी किसी को फाइनेंशियल हैं, किसी को, और हम सबको ये कहा गया है ना? मतलब ये रिटायरमेंट एज जो डाल दिया है, तो इस तरह करके सबको ये लिमिट किया गया है कि अच्छा नहीं, एज के साथ ना ये चेंजेस हो जाते हैं। अरे क्यों हो जाते हैं? फिर तो मेडिकल साइंस ने अब ये बता दिया है कि आपकी क्रोनोलॉजिकल चेंज एज और बायोलॉजिकल एज अलग अलग होती है। क्रोनोलॉजिकल इज आप जितने भी एज के हो, सपोज आप 68 ईयर्स के हो तो 68 क्रोनोलॉजिकल एज है, बट बायोलॉजिकल एज शरीर अंदर से कितने साल का है ये अब हम अकाउंट में लेते हैं कि आपकी चाहे कुछ भी बायोलॉजिकल एज हो, बट हाउ ओल्ड आर यू फ्रॉम इनसाइड। आपके ऑर्गन्स बहुत यंग रह सकते हैं, ये आपके खाने पीने लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते हो, टाइम से सोते उठते हो, अच्छे से हाइड्रेट करके रखते हो, अच्छे से ग्रीन्स अपने खाते हो, ग्रीन बोल्स खाते हो, मतलब सैलेड्स, वेजिटेबल्स, दाल, है ना, मिलेट्स, सीरियल, ये आप अच्छे से खाते हो, आपकी कभी अंदर से सेल्युलर एजिंग नहीं होगी। सेल्युलर एजिंग की उम्र अलग होती है, आपकी एक्चुअल एज अलग होती है। इन दोनों में आप कभी भी जब हम टेस्ट करते हैं हमारी कंपनी में भी, तो दोनों अलग अलग आता है, अलग अलग नंबर आते हैं। जैसे कोई 68 ईयर्स का है लेकिन बहुत माइंडफुल है अपने खाने पीने लाइफस्टाइल को लेके, बहुत ग्रेटिट्यूड में रहता है ना, उनकी एनर्जी अंदर से डिफरेंट रहती है। वो 68 ईयर्स उनकी एक्चुअल एज है, बट बायोलॉजिकल एज जो हम मशीन में देखते हैं वो उनकी 15 साल कम आती है। तो उधर 68 आएगी, यहाँ पे 52 नजर आएगी हमको, 52 53 ऐसे। तो कितनी अच्छी बात है ना? और अब लोग उसको अकाउंट में भी नहीं लेते आपकी एक्चुअल एज को, हम बायोलॉजिकल एज देख के ही आप लोगों को ट्रीट करते हैं, जैसे जब भी हम डाइट्स बनाते हैं तो वो उस हिसाब से। सो वो मेडिकल साइंस ने भी इस चीज को वो कर दिया है कि देर इज नथिंग लाइक दैट। ये सब हमारी दिमाग की बातें होती हैं कि मैंने पास नहीं किया ना इस बार तो ऐसे हो गया, मैंने प्लीज गेट गेट रिड ऑफ ऑल दीज थॉट्स कि अगर मैं वहां पे मंदिर नहीं गई तो ऐसा हो गया, अगर मैं मंदिर गई तो ऐसा हो गया, अगर मैंने वहां पे गांठ बांध दी है, मन्नत मांगी थी तो मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी, मैं अभी तक गई नहीं हूं ना, तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कोई बायस्ड है? मतलब वो ये कहेंगे कि आप गांठ खोलने के लिए वापस आओ, और वो भी गांठ कोई किसी और की खोल के आता है वहां पे, अपनी थोड़ी, अपनी याद थोड़ी रहती है 1 साल के बाद। सो इस तरह से ऐसे इन सब पचड़ों में मत पड़ो, जस्ट बी चिल्ड अबाउट लाइफ, है ना? अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म भगवान की पूजा करने के बराबर होते हैं। देर आर पीपल इन माई ऑफिस जो पूजा करने के कारण लेट आते हैं ऑफिस में 12 बजे। मैंने कहा कर्म ही पूजा है, और आपका जो काम है, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी जॉब है, वो मंदिर जैसा ही है। वो ही मंदिर है आपका, टेम्पल इज आप अपने काम को किस तरह से ट्रीट करते हो। अगर आप ये नहीं करके 2 घंटा लेट आके आप कोई पूजा कर रहे हो तो आपके क्या कर्म अच्छे होंगे उससे कभी? मतलब भगवान ने तो यही सिखाया है ना कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने सोच विचार पे ध्यान दो। तो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस आर द बिगेस्ट प्रेयर यू कैन ऑफर टू गॉड इन एनी विच वे। Okay, if your thoughts, words, and actions are in alignment with the universe, if they are life word, then आपकी जिंदगी और ग्रो होती जाएगी, चाहे आप कभी मंदिर नहीं भी गए हो। ठीक है? सो ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा हमको और इवॉल्व होना है। और अपने बच्चों को भी उनको ठीक है रिलीजियस बनाओ, बट बच्चे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं आजकल, वो इन पचड़ों में नहीं पड़ते हैं कभी भी। वो भी यही बोलेंगे आपको, आप अपने कर्म बहुत अच्छे से करो, सब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं और फिर देर आर पीपल लाइक दैट, है ना?
उनके मुंह से सब लोगों के लिए गलत शब्द ही निकलते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं वो लोग, लेकिन वो मंदिरों में बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, रोज मंदिर जाना, रोज पूजा करना। वो तो उनका तो +1 -1 = 0 पे ही खड़े हुए हैं ना वो, फिर ऐसे है ना, कुछ कुछ खास इंप्रूवमेंट तो हो नहीं रहा, बिकॉज आपके थॉट्स वर्ड्स एक्शंस तो नेगेटिव हैं। आप कितनी भी पूजा कर लो, भगवान नहीं माफ करेंगे, है ना। माफ करेंगे जब आप अपने कर्मों को ठीक कर लेंगे। तो यही यही सारा धर्म सिखाता है। अगर आप उठा के देखें, कभी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, तो उनमें ये सारी माइन्यूटली ये चीजें लिखी हुई है बहुत, इसलिए तो इसीलिए अपने थॉट्स वर्ड्स एक्शंस वहीं से निकला हुआ है ना। वाक शक्ति, विचार शक्ति और कर्म शक्ति, शक्तियां तो बस ये तीन ही है। और ये डायरेक्ट यूनिवर्स और भगवान के साथ अलाइनमेंट में है, जो हायर इंटेलिजेंस के साथ है दैट वे।